लॉ वृत्तीय फलनों के गुणधर्म। ये गुणधर्म पहला, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। नंबर 2, टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स 1/x। नंबर 3, कॉस इनवर्स एक्स सेक इनवर्स 1/x। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स एक्स इज रिटन एज साइन इनवर्स 1/x एंड कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स एंड टेन इनवर्स 1/x। और इधर कॉस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x। रेसिप्रोकल एक दूसरे के, तो एक्स का रेसिप्रोकल हो जाता है। प्रूफ कर देते हैं इसमें से। प्रूफ इसको कर रहे हैं, पर पहले को माना साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लिया हमने, थीटा। साइन इनवर्स एक्स को मान लिया थीटा, तो x बराबर साइन थीटा, x बराबर साइन थीटा। और x इज इक्वल टू साइन थीटा क्या देख सकते हैं, 1/cosec थीटा, और cosec थीटा इज इक्वल टू 1/x। रेसिप्रोकल है, इधर ले आई, और थीटा इज इनवर्स में ले लो उसको, थीटा इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू रख दें, इसलिए थीटा का मान क्या है, साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स 1/x। ये प्रूफ है। प्रूफ आए नहीं आज तक कभी, लेकिन जो नहीं आया वो भी आ जाता है कई बार। इस बार वो आगे डेफिनेशन, बीजक्रमणीय मैट्रिक्स कब होता है उसकी डेफिनेशन आ गई, एक सुसंगत हल क्षेत्र की परिभाषा आ गई थी इस बार, जबकि वो आता है सब बताते हैं सब में, एक पर्टिकुलर अलग से परिभाषा नहीं लिखाते। जिनको समझ में आया वो तो लिख दिया। तो ये था। अब इनमें से और कौन सा बताओ, 6 में से एक तो ये बता दिया मैंने। साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा लिया, कन्वर्स किया है, साइन इनवर्स रेसिप्रोकल कॉस का व्युत्क्रम है तो कॉसेक 1/x हो जाएगा। टेन और कॉट एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो टेन को लिख सकते हैं कॉट 1/x कॉट इनवर्स, और कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स 1/x। इसी तरह कॉस और सेक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो इनको लिखा जा सकता है। एक और बता दूं कोई सा, ये लो, माना सेक इनवर्स एक्स को थीटा माना, तो x इज इक्वल टू सेक थीटा, और x इज इक्वल टू सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा, और cos थीटा इज इक्वल टू 1/x, और थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/x। परंतु थीटा बराबर किसके माना हुआ है, सेक इनवर्स x, इसलिए सेक इनवर्स x इज रिटन एज cos इनवर्स 1/x। ये 6 में से 2 बता दिए मैंने, बाकी भी ऐसे होंगे। तो ये फॉर्मूले बन गए। अब ये गुणधर्म में वही सूत्र हैं, इनकी जरूरत पड़ेगी। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स 1/x, और कॉसेक इनवर्स एक्स को लिख देंगे साइन इनवर्स 1/x। किसी भी क्वेश्चन में बदल सकते हैं जरूरत के हिसाब से। तो 6 प्रॉपर्टी हो गई, 1 2 3, ये 4 5 6 कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स के लिए। और अगला देखिए, और साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। नंबर 1, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, एंड नंबर 3, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। एक प्रॉपर्टी है। साइन इनवर्स को आप π/2 माइनस कॉस इनवर्स लिख सकते हैं,
और टेन इनवर्स को पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स, और इनमें से किसी को भी दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है पाई बाई टू से माइनस करके। इसका भी प्रूफ दे देता हूँ। प्रूफ पहले कह लीजिए, फर्स्ट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। सो यहाँ पर देखिए इसका प्रूफ, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा और एक्स बराबर साइन थीटा और एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं भाई, हमें चाहिए कॉस इनवर्स एक्स इज रिटर्न एज कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा लिखा जा सकता है इसको, साइन थीटा बराबर पाई बाई टू माइनस थीटा। ये याद करिए 11th क्लास में कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स बराबर साइन एक्स से, तो साइन को हमने क्या लिख दिया पाई बाई टू माइनस कॉस। अब इनवर्स ले लो, इसलिए कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू माइनस थीटा, थीटा का पक्षांतरण कर दो, माइनस थीटा इधर आएगा तो थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू और थीटा बराबर क्या माना हमने साइन इनवर्स एक्स, इसलिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। ये इसका प्रूफ दे दिया भाई, कभी आए नहीं है लेकिन अब कभी भी आ सकते हैं, इसलिए अपन करा देते हैं। कुछ बातें पिछली बार नहीं कराई, अब करा देंगे। ये प्रूफ में जनरली कराते नहीं लेकिन अब करा रहे हैं, इस साल करा देंगे। प्रमेय करा देंगे फर्स्ट चैप्टर की, वो भी नहीं कराते, मतलब बाहर निकले जब ये नहीं होना चाहिए परीक्षा हॉल से कि ये कराया नहीं, वो तो डेफिनेशन वगैरह तो करा दी थी। एक और प्रूफ दिन में से कौन सा बोलो, थर्ड देखिए, थर्ड सेक इनवर्स एक्स, सब में ऐसे होगा जैसे ये हुआ है कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। प्रूफ माना सेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा, इनवर्स हटाएंगे, एक्स बराबर सेक थीटा और एक्स बराबर सेक पाई बाई टू माइनस कॉसेक, कॉसेक पाई बाई टू माइनस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा। फॉर्मूला है, नाम बदल जाता है, सेक का कॉसेक, टेन का कॉट, कॉट का टेन, पाई बाई टू के साथ। इनवर्स ले लो, कॉस सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू माइनस थीटा, ये बदल की जगह ट्रांसपोजिशन करिए थीटा का, थीटा प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, परंतु थीटा बराबर क्या है सेक इनवर्स एक्स, इसलिए सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। ये गुणधर्म नंबर 3। दूसरा आप लोग करोगे इसको, तो ये रिलेशन याद रखने हैं। साइन इनवर्स को कॉस की फॉर्म में लिखना है तो पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स, और इसको प्रूव करने के लिए इसको मानो चाहे इसको मानो, किसी एक को थीटा मानना है, फिर इनवर्स हटाएंगे तो एक्स और थीटा का एक्सचेंज होगा, एक्स और थीटा बदल गए, एक्स बराबर कॉस पाई बाई टू, साइन को लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, और ये हो गया इनवर्स लिया तो कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू माइनस थीटा, थीटा का पक्षांतर कर दिया और थीटा का मान रख दिया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, और ऐसे हुआ। तो ये अब 6 गुणधर्म और है, नेगेटिव के लिए भी करा देता हूँ पहले मैं। देखिए कुछ आ रहा है कि नहीं, पल्ले चलने तो बोल देना, नहीं आया तो है, समझ रहे हैं मेरी बात। 12th में कोई रिस्क नहीं लेते हैं अपन, 11th में चल जाता है, यहाँ नहीं चलने वाला है। अब देखिए और 6 प्रॉपर्टी और हैं।
प्रतिलोम वृत्तीय फलन के बहुत सारे गुणधर्म हैं और गुणधर्मों के बाद ही एक्सरसाइज है। ग्राफ कभी आते नहीं है। 2011 से पहले ग्राफ आते थे त्रिकोणमितीय फलन और प्रतिलोम वृत्तीय फलन के, 2011 कब आ जाए पता नहीं है। ग्राफ भी कराऊंगा मैं, ग्राफ करा देंगे रेगुलर क्लास में। अब देखिए 6 प्रॉपर्टीज और। नेगेटिव एंगल हो, नेगेटिव वैल्यू के लिए साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये याद होगा आपको, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स। कॉस ऑफ नेगेटिव एंगल के लिए त्रिकोणमितीय फलन पॉजिटिव रहता था। टेन के लिए नेगेटिव एंगल हो तो माइनस टेन एक्स। कॉट नेगेटिव एंगल है तो माइनस कॉट एक्स, और कॉसेक नेगेटिव एंगल है तो ये भी प्लस रहेगा, और कॉसेक नेगेटिव एंगल है तो माइनस कॉसेक। नेगेटिव एंगल होता कैसे? सिर्फ रोटेशन से। देखिए ये अपना अगर परिक्रामण रेखा ऐसे है, वामावर्त है तो एंगल कैसे बनते हैं? सारे धनात्मक एंगल बनते हैं। वामावर्त परिक्रमण हो रहा है तो अनुरेखित कोण क्या होता है? धनात्मक। और दक्षिणावर्त है घड़ी की सुइयों के हिसाब से, तो कोण क्या बनेगा? यहाँ कोण नेगेटिव होंगे। सारे अनुरेखित कोण क्या होते हैं? नेगेटिव। यहाँ कोण धनात्मक होता है। तो एंगल नेगेटिव का मतलब है कि रोटेशन कैसा हो रहा है अपना? दक्षिणावर्त, घड़ी की सुइयों की तरफ से हो रहा है। और अगर नेगेटिव एंगल है तो त्रिकोणमितीय फलन तो ऐसे रहते हैं, साइन टेन कॉट और कॉसेक में नेगेटिव रहते हैं, कॉस और सेक में पॉजिटिव हो जाते। ये कि यही बात इन्वर्स में, अगर इन्वर्स हो तो देखिए ये माइनस साइन इन्वर्स एक्स और कॉस इन्वर्स माइनस एक्स में क्या होगा? पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। वहाँ नेगेटिव का पॉजिटिव रहता है कॉस और सेक में, यहाँ पाई लग जाएगा। एंड थर्ड टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स। एक और बढ़ जाएगा इसमें कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तो यहाँ जाता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। और फिफ्थ है सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और सिक्स है कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। तो नेगेटिव साइन इनवर्स के साथ टेन इनवर्स और कॉसेक के साथ तो माइनस हो जाता है, सेक कॉसेक और कॉट के लिए पाई माइनस हो जाता है। ये भी प्रूव करा देता हूँ, इससे इसको ध्यान रख सकते हो। कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं तो कॉस और सेक के साथ कॉट और मिल जाएगा, पाई माइनस हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स पाई माइनस कॉट इनवर्स पाई माइनस सेक इनवर्स, बाकी में नेगेटिव आ जाता है। ये हमें डायरेक्ट जरूरत पड़ेगी इनकी, इसका ही प्रूफ देते हैं भाई। और प्रतिलोम वृत्तीय फलन अंतराल के लिए परिभाषित होते हैं। तो ये माना फर्स्ट कर रहे हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा, इसलिए माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा और एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। और आप जानते हो त्रिकोणमितीय फलन में साइन माइनस थीटा, ये साइन माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स हो जाता है इसमें, तो हमने माइनस को अंदर ले लिया। अब इन्वर्स ले लें, इन्वर्स ले लीजिए, क्या आएगा? साइन इन्वर्स एक्स बराबर माइनस थीटा, थीटा का मान रख दें, परंतु थीटा बराबर क्या है? साइन इन्वर्स माइनस एक्स, तो इसको इधर ले लीजिए, साइन इन्वर्स एक्स बराबर माइनस साइन इन्वर्स माइनस एक्स, इस माइनस को इधर ले आइए, देयरफॉर साइन इन्वर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इन्वर्स एक्स। ये फॉर्मूला आ गया। साइन इन्वर्स नेगेटिव है तो वो क्या हो जाता है? माइनस साइन इन्वर्स एक्स। तो ये कुछ गुणधर्म लिखाए
इनके गुणधर्म चलते रहेंगे, गुणधर्म बहुत सारे हैं, सभी गुणधर्मों को अपन इसमें पहले करें, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू होगी। तो यही गुणधर्म कंटिन्यू रहेंगे कल भी। और आपको ये बुक हो तो बहुत बढ़िया है, बुक होनी चाहिए अब तो सबके पास, नहीं है तो खरीदिए। और हम चैप्टर कौन कौन से कर चुके, देखो हिंदी मीडियम में पहला 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इतने हो गए। ये सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है, आज ही किया है। इसमें जो भी शामिल होना चाहते हैं वो मेरे से पूछ सकते हैं। और अच्छा चैप्टर है, 4 नंबर का, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, 3 नंबर का 1, इसी को कंटिन्यू करेंगे कल।